रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आ चुका हूँ वापस एक नए वीडियो के साथ और आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको बताना जरूरी है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आपको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसके यूज कैसे करते हैं और ये होता क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे बच्चों विभाजन सूत्र। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है विभाजन सूत्र के अंदर, अगर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक x1 और y1 है, इसके जो है x2 और y2 है, और इसमें ना इस पॉइंट को बीच में एक पॉइंट और है जिसका नाम C रख देता हूं, और एक्स वाई पॉइंट पे ये जो है ना इसको कट कर रहा है, और जो कट कर रहा है ना उसका रेशियो मान लेता हूं मैं m1 है और यहाँ पे m2 है। तो इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इस रेशियो को निकालना होगा m1 और m2 को, या अगर मेरे को x या y को निकालना होगा, उसके लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला में आप लोग याद रखिएगा x इज इक्वल टू, आप लिख लो mx प्लस mx बाई m1 प्लस m2। बस आपको याद क्या रखना है, 12 21 12, बस इतना याद रखना है। तो 12 21 और 12, 12 21 12 mx प्लस mx बाई m प्लस m, और y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, my प्लस my और बाई m प्लस m। तो 12 21 12, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1। आप ट्रिक से याद रखो या जैसे भी याद रखो, ये फॉर्मूला वैसे भी आसानी है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है आप बना सकते हो। दूसरा फॉर्मूला इसमें जो यूज होता है वो है, आपको मैं बता दूं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे जरा हम आपको समझा दे मिड पॉइंट पे कैसे बनाते हैं। तो देखो एक जो है, अगर पॉइंट यहाँ पे ए दे देता हूं और एक पॉइंट यहाँ पे बी दे देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। मेरे को ना मिड पॉइंट दिया हुआ है C, मान लेता हूं x y। तो हमें यहाँ पे ना मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, या यूं कहूं कि हिंदी में इसको मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। बहुत सारे टीचर्स लोग ऐसे कुछ लिखवा देते हैं जो बच्चों को आसानी से और हो जाती है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों यहाँ पे जो समझना है, मुझे एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आपको वहां पे प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे कर लेना। मिसाल के तौर पे 3,5 और यहाँ पे 1,3 दिया हुआ है मान लो। अब मुझे ना इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु इसका निकालना होगा। अगर तो कुछ नहीं करो, इसको इसके साथ ऐड करो और 5 को 3 के साथ ऐड करो। तो 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 और 2 से डिवाइड कर दो। 5 के साथ 3 जोड़ोगे तो 8 और डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी 2, 4। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मैं कहूं 2, -5 और 3, -1, और इनका अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो क्या करोगे, 2 और 3 को एक साथ जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा, और -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 और बाई 2 यानी 3, यानी इसका हो जाएगा 5/2 -3। तो ऐसे मुझे उम्मीद है आपको 2 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, एक विभाजन सूत्र और एक मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। दोनों ही फॉर्मूले को आपको जहन में रखना है जब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तो दूसरी बात इसमें मुझे समझानी ये है कि 2 वर्ड आएगा इसमें। एक वर्ड आएगा
आपको सम द्विभाजित, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब काटना, दो बराबर भागों में काटने को हम बोलते हैं समद्विभाजित। और एक आता है सम त्रिभाजित, मतलब अगर तीन बराबर इक्वल पार्ट्स में काट रहा है तो उसको मैं बोलूंगा सम त्रिभाजित, यानी ट्राइसेक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये था थ्योरी और फॉर्मूला जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों आपको मैंने बेसिक सिखा दिया, अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। तो बेहतर तो यह है कि इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं। ये ए दे दो और इसको बी दे दो। ए की जगह पे मैं ले लेता हूं -1,7 और बी की जगह पे 4,-3। आपने इसको लिख लिया। बीच में कहीं भी एक पॉइंट दे देता हूं मैं, 2:3 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और इसको सी दे देता हूं, और x, y, और रेशियो है आपका 2 और ये 3। तो जो गिवन डाटा है आपका दिया गया है उसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपका काम यही है। तो ये दिया है आपका कितना, माना कि बिंदु, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए -1,7 एंड तथा बी में 4,-3, ये हो गया। अच्छा, इसमें आप लोग ना सबसे पहली बात कि M1 देख लो कितना हो रहा है। M1 हो रहा है आपका 2 और M2 जो है वो 3 है। तो अगर बच्चों आपने x1 y1 x2 y2 लिख लिया ना तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। x1 -1 और y1 कितना 7 है। x2 देखो कितना है, x2 आपका 4 है और y2 कितना है -3। इससे ये होगा ना कि वैल्यू पुट करने में काफी आसानी रहेगी आपको, जिससे कि आप आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन को। अब लगाते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र से। देखो विभाजन सूत्र से लगा लो। विभाजन सूत्र में आप पहले x निकालते हो ना, तो x इज इक्वल टू mx प्लस mx, बीच में गैप दे देना थोड़ा, और m1 प्लस m2। तो m1 x2 डायरेक्ट भी आज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m2 x1 और m1 प्लस m2। अब जो है वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पे, पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। 2 और x1 की जगह पे -1 प्लस m2 की जगह पे मेरा 3 है, और इनटू x1 की जगह पे कितना रखूं मैं -1 बाई m1 की जगह पे 2 एंड प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 यानी -2 एंड 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3 एंड बाई 2 और 3 कितना होता है 5, यानी कि आपका -2 -3 कितना होगा -5/5। तो कैंसिल होगा, यानी -1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 आ गया। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालते हैं हम। तो y बराबर होगा m1 y2 एंड प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 मेरा 2 है और y2 देखो कितना है भाई, y2 -3 एंड प्लस m2 कितना 3 और इंटू y1 कितना, यहां से देख लेते हैं 7 है। तो ये प्लस में है तो ऐसे ही लिख दो, और बाई 2 + 3। तो देखो 2 3 जा -6 और प्लस कितना हो गया 21, और 2 3 कितना होता है 5। बच्चों -6 और प्लस 21 करेंगे तो कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। तो 15/5, 5 3 जा 15, यानी आपके जो उस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था ना, उस बिंदु के निर्देशांक, तो उसका हो जाएगा बिंदु सी के निर्देशांक, यानी जिस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था वो हो गया आपको -1,3 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई दफा बिहार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के अंदर ये कई बार आ चुका है।
तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब आपको समझा दिया मैंने, ट्राइसेक्शन। फिगर के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब एक पॉइंट मैं यहाँ पे ए लेता हूँ और एक सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पे बी लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक जो दिया है वो 4, -1 है और बी के निर्देशांक जो दिया है वो -2, -3 है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये फिगर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राइसेक्शन बोले तो इसको 3 बराबर भागों में, यानी बोले तो एक पॉइंट आप यहाँ दे दो और एक पॉइंट यहाँ पे दे दो, सी दे दो, यहाँ पे डी दे दो। ठीक है, मुझे सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बोले तो सी और डी के निर्देशांक निकालने हैं। तो सी और डी के निर्देशांक बोले तो इसका पहले सी का निकालेंगे फिर डी का निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को ना ऐसे ही दिया हुआ है कुछ। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा है। तो दिया गया में आपको गिवन डाटा में क्या लिख देना है, पॉइंट ए जो है 4, -1 है और बी जो है आपको कितना दिया है, बी दिया है -2, -3। और एक्चुअली इसमें क्या है ना, AC इज इक्वल टू CD और इक्वल टू BD कहें या DB कहें। तो जाहिर सी बात है ये 1, ये 1 और ये 1 है। तो मैं निकालने जा रहा हूं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, यानी कि C के निर्देशांक। तो C के निर्देशांक से पहले बेहतर तो ये रहेगा आप x1 और y1 लिख लीजिए। x1 की जगह पे 4 ले लेता हूं और y1 की जगह पे -1। x2 की जगह पे मैं लेता हूं कितना, -2 एंड y2 की जगह पे लेता हूं -3। अब इससे आसान हो जाएगा बनाना C के निर्देशांक, क्योंकि मेरा ये चेंज होने वाला नहीं है। x1 कोऑर्डिनेट ऑफ C इंग्लिश में लिखोगे तो आप यहाँ पे m1 देखो कितना लोगे, x1 y1 x2 y2 फिक्स रहेगा। m1 देखो बच्चों, जब आप C के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हो तो ये टोटल 3 पार्ट है, मतलब यहाँ 1 और बचे हुए कितना 2, तो इसलिए m1 आपका कितना हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा आपका 2। देखना, क्योंकि ये एक पोर्शन हो रहा है और बाकी बचे हुए 2। तो अब यहाँ पे निकालता हूं मैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से यानी x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 की जगह पे 1 है और x2 कितना है बच्चों -2 प्लस m2 कितना 2, x1 कितना 4 बाई m1 1 एंड +2। तो ये हो जाएगा -2 एंड +8 बाई 3। तो -2 + 8 कितना होगा 6 और 6 बाई 3 का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब निकालेंगे इसमें y निकालेंगे हम। y हो जाएगा आपका m1 y2 एंड प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे फिर उसी तरीके से m1 कितना हमारा 1 और y2 देखो बच्चों यहाँ पे -3 है एंड प्लस m2 कितना 2 है और y1 कितना, y1 यहाँ पे -1 है बाई 1 + 2 यानी -3 एंड -2 और बाई कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि -5/3। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे -3 एंड -2 यानी C के निर्देशांक कितने हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आप देख सकते हो 2, -5/3। इसी तरीके से अब हम D का निकालेंगे। D के निर्देशांक, तो D के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, मेरा m1 और m2 देखना है। m1 कितना होगा, देखो जब D को निकालेंगे ना बच्चों तो m1 मेरा इतना पोर्शन हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना होगा रेशियो में 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं विभाजन सूत्र लगा करके, x निकालते हैं इसका m1 x2 प्लस m2 x1 एंड बाई m1 प्लस m2। इधर आ जाते हैं तो m1 की जगह फिर इस बार कितना है m1 मेरा, m1 इस बार 2 है और x2 कितना है बच्चों, x2 सेम यही रहेगा मेरा -2 रहेगा -2 एंड प्लस m2 कितना है 1 और इंटू x1 कितना 4 बाई
2 + 1 यानी -4 एंड +4/3 बोले तो 0/3 और इक्वल टू 0। तो y निकाल लेते हैं अब m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे इस बार मेरा 2 है और y2 देख लो बच्चों कितना है -3 है एंड प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना -1 बाई 2 + 1। ठीक है बच्चों, अब -6 हो जाएगा ये और -1 बाई 2 + 1 कितना होगा 3 यानी कि -7/3। ठीक है बच्चों, अब आपका डी के निर्देशांक हो गया, डी के निर्देशांक हो गए आपको 0, -7/3। दैट्स इट।